सो फ्रेंड्स, एक टाइम पे बोला जाता था कि जो है आईफोन्स लैग नहीं करते, हैंग नहीं करते, एंड्रॉयड बहुत ही ज़्यादा बगी होता है। यहाँ पर गाइज वो सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो चुकी हैं। अभी जो iOS 26 के हालात हैं उनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे हमें बहुत सारे फीचर्स पहले पहले मिलते चले गए एंड्रॉयड में, सेम चीज़ होने वाली है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी। कि जो है जो एंड्रॉयड के प्रोसेसर्स आ रहे हैं, मतलब क्वालकॉम के जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं आजकल फ़ोन्स में, वो इतने ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब iOS को, जो एप्पल के ए चिपसेट होते हैं, जो भी A19 प्रो 18 प्रो उनको पछाड़ देगा, वो वक्त आ भी चुका है। और यहाँ पर गाइस हमने सबसे पहले चीज़ देखी कि जो है एआई में, एआई इतना एडवांस है। जेमिनाई वगैरह एंड्रॉयड फ़ोन्स में, सैमसंग वगैरह के फ़ोन्स में जेमिनाई वगैरह इतना अच्छा जो है काम करता है। तो यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहली बात तो एआई फीचर्स में एप्पल इंटेलिजेंस बहुत ही सड़ा हुआ है, बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है भी। और यहाँ पर गाइस ये तो फ्यूचरिस्टिक चीज़ हो गई कि जो है अच्छी चीज़ें अच्छी तरीके से काम करनी है एंड्रॉयड फ़ोन्स में। लेकिन जो बेसिक चीज़ें थी, हम वही उम्मीद लगाते हैं एप्पल से कि कोई भी अपडेट आए, जो बेसिक चीज़ें होती हैं फ़ोन में एटलीस्ट वो सही तरीके से चले। हमें रोज़ रोज़ अपडेट नहीं करना फ़ोन, हमें हर संडे को, हर जो है वेडनेसडे को, हर ट्यूसडे को एक नया अपडेट नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसा अपडेट जो करीब जो है 2 ढाई महीने तक जो है आराम से फ़ोन चले कम से कम। और जब भी कोई नया अपडेट आए तो कोई नए एक आध फीचर्स आएँ, ना कि यहाँ पर हर बार लिखा होता है कि जो है दिस अपडेट प्रोवाइड्स न्यू प्रॉब्लम्स, बग फिक्सेस वगैरह वगैरह जो भी लिखा होता है। बहुत ही अब इरिटेटिंग चीज़ हो चुकी है यहाँ पर गाइस। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं इससे पहले जो भी फ़ोन यूज़ करता था, मैं हमेशा लेटेस्ट फ़ोन नहीं खरीदता था हर साल, जितनी जल्दी इस बार 17 प्रो को परचेज़ कर लिया। रीज़न ये है गाइस कि जो है जैसे अभी आईफोन 17 प्रो मैंने लिया, और अब इससे पहले मैं आईफोन 16 प्रो चला रहा था, तो उसमें जब iOS 26 अपडेट यूज़ किया तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए आ रही हैं कि ये फ़ोन जो है अपडेट की वजह से स्लो कर दिया गया है, बग्स आ गए हैं, लैग कर रहा है। इस वजह से मैंने इस फ़ोन को परचेज़ किया था गाइस 17 प्रो की। लेटेस्ट फ़ोन होगा, लेटेस्ट iOS अपडेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मैं गलत साबित हुआ। ये अपडेट करने के बाद भी जो फ़ोन है गाइस, लेटेस्ट अपडेट पे चला रहा हूँ, स्टेबल अपडेट जो एप्पल ने सभी यूज़र्स के लिए पुश किया था 26.1। यहाँ पर गाइज सेम प्रॉब्लम्स अभी भी मैं फेस कर रहा हूँ। सबसे प्रॉब्लम जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड, अभी भी इन फ़ोन्स में 5G तो चलता ही नहीं है। दूसरी बात, नेटवर्क आते ही नहीं है ढंग से। अभी इस रूम में मैं अगर एंड्रॉयड फ़ोन 10,000 रुपये का इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर नेटवर्क भर भर के आते हैं, वाईफाई बहुत तेज़ी से चलता है। और जो 5G के एंड्रॉयड फ़ोन्स आ रहे हैं ना 10-12 हज़ार रुपये वाले, बहुत अच्छा 5G उन फ़ोन्स में चलता है। तो पहली तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट हमें क्या चाहिए, एक अच्छी तरीके से नेटवर्क चाहिए, अच्छे नेटवर्क चलते रहें, कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें, यहाँ पर ये प्रॉब्लम अभी भी इन फ़ोन्स में देखने को मिलती है, चाहे जितना महंगा फ़ोन होगा। इस अभी देख लीजिए इस टाइम का लेटेस्ट पावरफुल फ़ोन यही है और कनेक्टिविटी से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम गाइज, व्हाट्सअप पे कॉल होती ही नहीं है। कभी कभी क्या मतलब 90% चांस होगा कि जो है फ़ोन ही नहीं लगता है। अभी मैं यहाँ पर अगर आपके सामने ही किसी को कॉल करने की कोशिश करूँ तो मुझे नहीं लगता कि कॉल जाएगी। अगर मैं एक बार ट्राई करूँ किसी को, मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर किसी को, बाद में भी ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर जो नंबर से कॉल वगैरह व्हाट्सअप में मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट्सअप पे कॉल ही नहीं जाती है। 3-4 बार मुझे उसको बैक करके डिलीट करना पड़ता है, तब जाके कॉल जाती है। और व्हाट्सअप पे कॉल हो रही होगी तो यहाँ पर बीच में आवाज़ ही चली जाएगी सामने वाले की, कभी आपकी आवाज़ सामने नहीं जाएगी और कभी सामने से आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो ये कनेक्टिविटी से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये व्हाट्सअप पे ही नहीं, नॉर्मल कॉल पे भी हो रही है और फेस टाइम पे भी हो रही है। तो यहाँ पर ये जो दो बेसिक चीज़ें हैं यार, इतना पैसा हम खर्च करते हैं तो यहाँ पर कम से कम फ़ोन से अगर हम ढंग से बात ही नहीं कर पाएंगे, ढंग से इंटरनेट ही नहीं चला पाएंगे, तो फ़ायदा ही क्या ऐसे अपडेट का और ऐसे फ़ोन का। अगली चीज़ गाइज़, यहाँ पर मैं अपने फ़ोन्स में एज अ प्राइमरी डिवाइस इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी रेगुलर गेमर नहीं हूँ मैं, बड़े गेम्स नहीं फ़ोन में खेलता हूँ जिससे मुझे एग्जैक्ट पता चल जाए कि फ़ोन कितना ज़्यादा लैग करता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फ़ोन में नॉर्मल जो है इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, नॉर्मल जो है ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ। ये गाइस सही तरीके से ये भी काम नहीं करते हैं, कभी कभी लैग हो जाता है। मैं ट्विटर यूज़ कर रहा हूँ तो स्क्रीन जो है फ्रीज़ हो जाती है कभी कभी, तो यहाँ पर वहाँ पर भी दिक्कत आती है। गेमिंग वगैरह तो नहीं करता, वो अलग बात हो गई। और जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुझे इन फ़ोन्स को इस्तेमाल करते हुए, जिसका सॉल्यूशन अगर आपके पास है
तो प्लीज़ मुझे जो है बताइएगा। स्टोरेज कितना है, 256 GB। आईफोन 16 प्रो मेरा है, उसमें है 512 GB स्टोरेज। और यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैंने ये वीडियो बनाई, जैसे कि इसको मैं अगर यहाँ पर सेव कर रहा हूँ फ़ोन में इतना स्पेस होने के बावजूद, कभी कभी गाइस क्या होता है कि वो जो वीडियो है वो सेव ही नहीं होती है, स्टोरेज का प्रॉब्लम बताता है, जबकि फ़ोन में 200 GB के आसपास 150 GB स्पेस होता है। इसका सोल्यूशन मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। इस बारे में मैंने एप्पल स्टोर पे कनेक्ट किया और एप्पल कस्टमर केयर से भी बात की, तो उन्होंने कहा आपका आई क्लाउड से आई मूवी को बंद कीजिए, सब कुछ बंद किया, तब भी ये प्रॉब्लम मुझे जो है देखने को मिल जाती है। अगर 4-5 वीडियो मैंने आई मूवी से सेव कर ली तो वहाँ पर ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। अगली चीज़ गाइस, बैटरी लाइफ। यहाँ पर गाइस मैं मानता हूँ कि पहले के मुकाबले भी आईफोन्स की जो बैटरी हेल्थ है, बैटरी बैकअप है, वो सुधारा जा चुका है, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि इन छोटे फ़ोन्स में इतना पावरफुल प्रोसेसर लगा है, इस वजह से ठीक है बैटरी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। लेकिन मुझे लगता है जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो इतना आगे क्यों हैं इन सब मामलों में, उन फ़ोन्स में इतनी अच्छी बैटरी लाइफ क्यों चलती है, और यहाँ पर वो फ़ोन्स ओवरहीट भी नहीं होते। लेकिन ये फ़ोन्स भाई साहब 5G पे अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपने जो है 5G फ़ोन, आपके फ़ोन में 5G लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ी देर अगर आपने 5G इंटरनेट बाहर इस्तेमाल कर लिया तो फ़ोन आपका बिना मतलब का इतना ज़्यादा ओवरहीट करने लग जाएगा कि आप कहोगे ये क्या मैंने पकड़ा हुआ है। यहाँ पर इस फ़ोन में अगर मैं फ्लिपकार्ट में ज़्यादा देर नहीं, 15 मिनट अगर ऑन करके यूज़ करने लगूँ, 15 मिनट फ्लिपकार्ट कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ, तो फ़ोन जो है बहुत ओवरहीट हो जाता है। जैसे कि मैं इस फ़ोन से कैमरे से वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ या फिर गेमिंग कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा ओवरहीट करने लगता है जस्ट एक फ्लिपकार्ट ऐप इस्तेमाल करने पे। तो यहाँ पर गाइज़ मैं इस फ़ोन से ज़्यादातर अपना फ्लिपकार्ट वगैरह भी यूज़ करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा ओवरहीट करता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है गाइज़ कि जो है मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें अभी भी बता रहा हूँ कि इन महंगे महंगे फ़ोन्स में अभी भी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जो है नॉर्मल चीज़ों के लिए तरस जाएंगे, आप कॉलिंग के लिए तरस जाएंगे, 5G के लिए तरस जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ गाइज़, इस फ़ोन में 5G चलता ही नहीं है और यहाँ पर बात होती ही नहीं ढंग से, कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती रहती है। और ये गाइस किसी एक अपडेट में नहीं है, मतलब कि इस अपडेट में ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई हो। हर बार एक नया अपडेट आ जाता है और मुझे लगता है अब फिक्स हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है गाइस। हर बार ये अपडेट भी आएगा, इसके बाद जो भी थोड़े दिन से ऐसे चलता है, मुझे लगता है बाद में स्क्रीन फ्रीजिंग का इशू, लैग करने लग जाता है, कॉलिंग ड्रॉप होने लगता है। सारी प्रॉब्लम शुरू से अभी तक एज इट इज़ हैं, कुछ भी सुधार नहीं किया एप्पल ने, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है गाइस, एप्पल इंटेलिजेंस। इसका जो सिरी है इतना बकवास है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है, कुछ ढंग से कुछ भी बोलो तो कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर इससे बढ़िया तो मुझे लगता है पहले ही था। और अभी भी सिरी क्या है कि मेरी आवाज़ पे सेट है, तो किसी की भी आवाज़ से यही सिरी कोई बोल देगा तो फ़ोन जो है सुनने लग जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें गाइस अभी भी हैं और पता नहीं एप्पल इन सब चीज़ों को कब तक फिक्स करेगा। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इनको iOS पे, और इसी तरह से अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पब्लिक जो है फाइनली शिफ्ट हो जाएगी एंड्रॉयड पे। बहुत लोग शिफ्ट हो भी चुके हैं। एज ए iOS यूज़र मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उतना अच्छा काम नहीं करता है जितना अच्छा एंड्रॉयड काम करता है। तो ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ और मानता हूँ इस चीज़ को। तो एज अ प्राइमरी डिवाइस मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन इस फ़ोन पे टिकने वाला हूँ। हो सकता है मैं जल्दी जो है सैमसंग का कोई फ़ोन या फिर पिक्सल का कोई फ़ोन उस पर शिफ्ट हो जाऊँ। पिक्सल फ़ोन पे भी कनेक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट सैमसंग की तरफ मैं जल्दी जाना चाहूँगा। बाकी गाइस अगर आपके आईफोन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा आपको क्या दिक्कत हो रही है। मुझे इन फ़ोन्स में ये दिक्कतें हो रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं तो क्या ही फ़ायदा इतना पैसा खर्च करने का। सो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको अपने फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो मैं मिलूंगा अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय।